हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 1 जून से लेके 7 जून 2026 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं। तो ये हमारी क्लास करने के बाद अगर आप कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारे इन्हीं सेशंस में से आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप में से वो सभी लोग जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनके लिए ये एक रिवीजन सेशन रहेगा। तो हर क्वेश्चन के आने के बाद आपको 2 सेकेंड का पॉज लेना है और उसके बाद पहले आंसर खुद गेस करने की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर आंसर चेक करना है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी रीज़न की वजह से हमारी डेली वाली क्लासेस में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये एक समरी वीडियो रहने वाला है, एक तरह का क्रक्स वीडियो है, जिसमें आप सिर्फ छोटी सी वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरे हफ्ते में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं, क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये धमाकेदार वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है? तो सीबीएसई के लिए हमारे नए चेयरपर्सन रिसेंटली बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ए ऑप्शन करेक्ट है। सीबीएसई की बात करेंगे तो इस बोर्ड का गठन मूल रूप से 1929 में हुआ था, जिसे बाद में 1 जुलाई 1962 को पुनर्गठित किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है अस्तोमा सत्कमय। नेक्स्ट है, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। और टाटा आईपीएल 2026 का टाइटल इस साल जीता है आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं टाटा आईपीएल से, आइए उनको देख लेते हैं। तो आरसीबी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। विजेता टीम थी आरसीबी, इनको 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। कप्तान इसके कौन है? रजत पाटीदार। उपविजेता टीम थी गुजरात टाइटंस, यानी फाइनल्स में इन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया था। इनको पुरस्कार राशि मिली 12.5 करोड़ रुपए और कप्तान इसके हैं शुभमैन गिल। प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल किसको मिला है? तो विराट कोहली को, आरसीबी के प्लेयर हैं ये। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ऑरेंज कैप दिया जाता है उसको जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है, और सबसे ज़्यादा रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन। राजस्थान रॉयल्स की टीम से हैं ये। पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं, और ये ऑनर दिया गया कागिसू रबाडा को। इन्होंने 29 विकेट लिए हैं। ये गुजरात टाइटंस की टीम से हैं। फेयर प्ले का अवार्ड मिला पंजाब किंग्स को, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है वैभव सूर्यवंशी को। कैच ऑफ द सीजन का ऑनर दिया गया मनीष पांडे को। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से हैं। ये वाली जो स्लाइड है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिएगा और इसको आपको फ्यूचर के लिए याद कर लेना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंसेस ऑफ एश्वर्याज स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बन गए हैं? फर्स्ट इंडिविजुअल फुटबॉलर जिन्होंने प्रिंसेस ऑफ एश्वर्याज स्पोर्ट्स अवार्ड जीता, ये हैं लियोनेल मेसी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ रिसेंटली लियोनेल मेसी सेकेंड बिलियनायर फुटबॉलर भी बने थे आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सब हम अपने डेली वाली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है केरलम ने। पर्पस क्या है? करप्शन को खत्म करना अपने स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं? तो मलेशिया भी उन कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है जिन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया है अपने यहाँ पर बच्चों के लिए, और यहाँ पर ये लिमिट रखी है इन्होंने 16 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की शुरुआत कर दी है? प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर्स स्कीम कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है? तो शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर की बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग इसको देखेगा। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को वापस लाकर भारत के शीर्ष शोध और शैक्षणिक इकोसिस्टम से जोड़ना।
नेक्स्ट है जून 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो खेत बचाओ अभियान रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया मध्य प्रदेश के रामसिया गांव से। किसने किया है? हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान कर दिया है? तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड रिसेंटली प्रेजेंट किया है वल्लुवन को। और ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु राज्य से हैं। यहाँ के पोलाची जिले के रहने वाले किसान हैं। इनको ये प्रेस्टिजियस ऑनर दिया है खाद्य एवं कृषि संगठन ने। क्यों दिया गया है उनको ये सम्मान? पारंपरिक घाटे वाली खेती को छोड़कर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि का एक सफल मॉडल विकसित करने के लिए दिया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ये इंडिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो कि डेवलप कर रहा है कोई म्यूनिसिपल बॉडी। इसको डेवलप किया जा रहा है पुडुचेरी में। ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की मंजूरी दे दी जिनसे 1975 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इनमें से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास पुदुचेरी की ऑल गेरेट नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, जिससे भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया जिसका विकास किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? रिसेंटली आईसीसी ने सस्पेंड किया है कौन से कंट्री के क्रिकेट बोर्ड की मेंबरशिप को ड्यू टू द वायलेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन। ये कंट्री थी कनाडा। ए ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रेपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया है? अर्थ प्राइज आपस में शेयर किया विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। रीजन क्या है? इनकी डिस्कवरी के लिए दिया गया है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। भारत के 3 16 वर्षीय छात्र हैं ये। इन्होंने एशिया क्षेत्र में अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित कर लिया। ये पानी में मौजूद अदृश्य प्लास्टिक को चुंबक की तरह आकर्षित करके बाहर निकाल देता है। द अर्थ प्राइज 2026 में एशिया क्षेत्रीय विजेता बनने पर टीम को 12,500 अमेरिकी डॉलर की अनुदान राशि भी प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया है? हमारे यूपीआई को अडॉप्ट करने वाली 9th कंट्री बनी है कैम्बोडिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। 8th कंट्री कौन सी थी? 8th कंट्री थी कतर। इन्होंने भी इसी साल हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कंबोडिया के प्रमुख एक्लेडा बैंक पीएलसी के साथ साझेदारी करके ये सुविधा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमने कब मनाया है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, मतलब इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश ने फाजिल नगर का नाम चेंज कर दिया और इसका नया नाम रख दिया है पावागढ़। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ घोषित किया। ये नया नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाजिल नगर क्षेत्र को भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसका ऐतिहासिक नाम पावागढ़ या पावा था।
नेक्स्ट है जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण कर दिया है? तो कौन सी टेक जायंट है जिन्होंने ये कंप्यूटिंग चिप हाल ही में अनवील की है जिसका नाम है मेजोराना 2? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो 48 नंबर के हमारे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिसेंटली बन गए हैं अजय कोचर। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में। आज़ादी के बाद ये स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि यहाँ पर 27वें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है मई 2026 में स्लोवेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन चुन लिए गए हैं? स्लोवेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनेज ज़ांशा। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिनेज ज़ांशा स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। ये उनका स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में कुल मिलाकर चौथा कार्यकाल है। स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी यहाँ पर क्या है? ल्यूब्लियाना। मुद्रा चलती है यूरो। नेक्स्ट है मई 2026 में सदाबहार पेड़ की एक नई और दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है हम्बोल्टनिया नेरियाना, ये किस राज्य में खोज ली गई है? तो रिसेंटली इसको केरला में डिस्कवर किया गया है। अगला है मई 2026 में भारत के पहले और चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर हो गया है? ये इंडिया का पहला ऐसा आउटसाइड ऑफ चाइना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3.37 गीगावाट आवर्स। ये कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? गुजरात के खावड़ा में। डी ऑप्शन करेक्ट है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित खावड़ा में कुल 3.37 गीगावाट आवर की क्षमता वाले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के चालू होने की घोषणा कर दी है। ये चीन के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन बैटरी भंडारण परियोजना है। इसकी क्षमता इतनी है कि ये लगभग 10 लाख घरों को पूरे एक दिन के लिए स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? तो यहाँ पर डीआरडीओ के लिए चेयरमैन कौन अपॉइंट हो गए हैं? एडिशनल चार्ज किसको दे दिया गया है? आंसर है मिस्टर राजेश कुमार सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? तो रिसेंटली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट अब हो गई है 1.9। सी ऑप्शन करेक्ट है, 1.9। भारत की राष्ट्रीय प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई, जो इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से भी नीचे आ गई है। इसका मतलब ये है कि एक आबादी को स्थिर रखने के लिए औसतन एक महिला के 2.1 बच्चे होने चाहिए। भारत अब इस स्तर से नीचे आ चुका है। उच्चतम प्रजनन दर कहाँ से सामने आया? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। सबसे कम प्रजनन दर रहा दिल्ली का 1.2। वृद्ध जनसंख्या कितनी हो गई? वृद्ध वर्ग बढ़कर 9.7% हो गया है। भारत की औसत आयु हो गई है 29.2 वर्ष। जन्म के समय लिंग अनुपात रहा कितना रहा? राष्ट्रीय औसत प्रति 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां हैं। उच्चतम एसआरबी देखा गया छत्तीसगढ़ और केरला से। सबसे कम एसआरबी कहाँ पर था? उत्तराखंड स्टेट में। तो यहाँ से कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये पूरा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप्स स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? ये राज्य था उड़ीसा। नेक्स्ट है जून 2026 में यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है? इसके लिए विनिंग टीम थी पेरिस सेंट जर्मन। बी ऑप्शन करेक्ट है। पेरिस सेंट जर्मन ने आर्सेनल को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया। तो किसको फाइनल्स में हराया, ये भी याद रखिएगा। अगला है किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध बेबिसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत की घटना सामने आई है? सिंपली आपको बताना था कि गिर सैंक्चुरी कहाँ पर है। आंसर है गुजरात में। ठीक है। यहाँ पर बेबिसिया संक्रमण या इन्फेक्शन की वजह से 8 हमारे एशियाटिक लॉयन कप्स जो हैं वो डेड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये हमारा एक ओपन एयर नेवल म्यूजियम है। इसका नाम है नौसेना शौर्य वाटिका और रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है लखनऊ शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है स्वच्छता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस राज्य में स्वच्छ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल में। सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट है जून 2026 में केरला के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च कर दिया है। तो ये एक इनका फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप है जिसका नाम है A2000। और केरला का कौन सा सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है? तो ये है नेत्रा सेमी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये बैठक रिसेंटली हुई है चाइना के बीजिंग शहर में। बी ऑप्शन करेक्ट है। इस बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? तो हमारे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया के सुजीत घोष ने। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने और पानी की कमी को दूर करने के लिए मेगा पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है जहां पर ये पद्मा बैराज प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है? आंसर है बांग्लादेश। सी ऑप्शन करेक्ट है। बांग्लादेश सरकार ने पद्मा बैराज परियोजना के प्रथम चरण की मंजूरी दे दी जिसकी अनुमानित लागत कितनी है? 34,497.25 करोड़ टका, मतलब 2.8 अरब डॉलर। ये परियोजना राजबारी जिले में पद्मा नदी यानी बांग्लादेश में स्थित गंगा नदी का हिस्सा है और इस पर स्थित है। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट शिखर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मीशो का कोलैबोरेशन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली भारत की 33वीं विधानसभा कौन सी बन गई? इंडिया की 33rd लेजिस्लेटिव असेंबली जिन्होंने इंप्लीमेंट किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये है पश्चिम बंगाल विधानसभा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में किस स्पेस एजेंसी ने 11 से अधिक वर्षों की परिचालन सेवा के बाद मेविन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? मेविन मिशन किस स्पेस एजेंसी का था? नासा का। और 11 साल की ऑपरेशनल सर्विस के बाद फाइनली इन्होंने इस मिशन को क्लोज किया। मेविन का फुल फॉर्म क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि मेविन मिशन किस प्लैनेट के लिए लॉन्च किया गया था? तो मार्स प्लैनेट के लिए। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और ये 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। दिसंबर 2025 में नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान मेविन से संचार टूटने की सूचना दी थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल के ऊपरी वायुमंडल और सौर हवा के साथ उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करना। नेक्स्ट है जून 2026 में किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीत लिया है? फूड प्लैनेट प्राइज रिसेंटली दिया गया है आंध्र प्रदेश के नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम को। कौन सी कंट्री देती है? स्वीडन। ठीक है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीत लिया। यहाँ पर पुरस्कार की राशि कितनी थी? लगभग 14 करोड़ रुपए। ये पुरस्कार स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है? इसके लिए लॉन्च किया गया था महा जल मिशन, मतलब महा वाटर प्रोग्राम। बी ऑप्शन करेक्ट है। जल सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से महाजल मिशन की शुरुआत की। इस मिशन में महा का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इसके लिए कुल बजट कितना तैयार किया गया? 200 करोड़ रुपए का। इसका उद्देश्य क्या है? जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? इंडिया का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया, ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार शपथ ले ली है? तो तीसरी बार ये कौन सी कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेनमार्क। ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव यानी मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहां पर रखी गई है? इंडिया का ये पहला मॉडल बॉर्डर विलेज था और इसकी नींव रिसेंटली रख दी गई है लद्दाख के चूमुर में। ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने देश का पहला यूनिलीवर फ्रैग्रेंस हब के शहर में स्थापित किया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने स्टैब्लिश किया कंट्री का पहला यूनिलीवर फ्रैग्रेंस हब रिसेंटली मुंबई शहर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके पहले इनके जो हब्स थे वो कहाँ कहाँ पर इन्होंने बनाए थे? तो पहला इनका ब्रिटेन में है और दूसरा अमेरिका में है। इनके बाद इंडिया के अंदर ही इनका तीसरा ऐसा हब है।
नेक्स्ट है जून 2026 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला कौन बन गई। सेकेंड वुमेन जिनको डायरेक्टली अपॉइंट किया गया फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट, इनका नाम है न्यायमूर्ति वी मोहना, जस्टिस वी मोहना। नेक्स्ट है जून 2026 में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए किस अभियान को चलाया था। गुजरात पुलिस ने इसके लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन डेल्टा हंट को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए समाधान दीदी नामक एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च कर दिया है। तो ये एक एआई इनेबल्ड वॉइस चैटबॉट है, इसका नाम है समाधान दीदी। इसको लॉन्च किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। पर्पस क्या था, पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना ज़्यादा अच्छे तरीके से। अगला है रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट हाल ही में इंडिया ने साइन कर लिया है वियतनाम कंट्री के साथ में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है। तो मेंस डबल्स टाइटल यहाँ पर किसने जीता था, सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर भी आप देख सकते हैं। सात्विक सिराज, रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गए। इससे पहले भारत के लिए खिताब केवल सिंगल्स ट्रेडी में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत ने जीता था। सिंगापुर ओपन 2026 के लिए विजेता दिखेंगे तो पुरुष एकल में विजेता थे एलेक्स लानियर, ये फ्रांस कंट्री से हैं। महिला एकल में विजेता थी एन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर हैं। और महिला युगल में विजेता थी जिया यफान और झांग शाक्सियान, ये चाइना की प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया वाली जो कैटेगरी है वो ज़रूर याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार किसी जोड़ी ने इस तरह से यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट है मई 2026 में भारत के हज मिशन ने किस देश में 2 प्रतिष्ठित लब्बैतुम पुरस्कार जीते हैं। तो इंडिया के हज मिशन ने 2 प्रेस्टीजियस लब्बैतुम अवार्ड्स जीते हैं सऊदी अरब से। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन स्नेह जोरी की शुरुआत की है। मिशन स्नेह जोरी लॉन्च कर दिया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि म्यूगा सिल्क कौन से स्टेट का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा असम का। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो साइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है यहाँ पर 4th इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस। स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई प्रदर्शन के मामले में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद सीधे तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एआई शक्ति बन चुका है। इसके मुताबिक भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल जरूर है, लेकिन समग्र एआई प्रदर्शन में इसका स्थान चौथा है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत समग्र डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2025 में 8वें स्थान पर था। ठीक है, नेक्स्ट है गूगल के अल्फाबेट ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 32 मिलियन वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है। ये प्रोजेक्ट किसका है? आंसर है गूगल का। और कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये लॉन्च कर रहे हैं गूगल? आंसर हो जाएगा डीबग प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुन लिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 81st सेशन के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? डॉक्टर खलीलुर रहमान। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। अगला है जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हो गई हैं। पटना हाई कोर्ट में नई चीफ जस्टिस बनी है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस के संपादक या लेखक कौन है? व्हेन ऑडिट मैटर्स नाम की किताब लिखी है विनोद राय ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन, मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काईकास्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट एविएशन वेदर एंड फॉग मॉनिटरिंग एआई सिस्टम स्काईकास्ट है और इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली को मिशन मौसम के तहत विकसित और स्थापित किया गया। इस एकीकृत वायुमंडलीय रिपोर्ट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान तकनीक को तैनात करने वाला भारत दुनिया का 19वां देश बन गया है। इस सिस्टम की मदद से सर्दियों के दिनों में कोहरे या खराब मौसम के कारण उड़ानों में होने वाली देरी, मार्ग परिवर्तन और कैंसिलेशन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
नेक्स्ट है रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनस सुपर प्रेशर बैलून था अंडर मिशन साना। रिसेंटली रेड बैलून एरोस्पेस ने इसको सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। ये ऑप्शन करेक्ट है। रेड बलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। मिशन साना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून के विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंचाया है। इस सफलता के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून क्षमता वाले विश्व के केवल 5 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्थान ने क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। क्यू सेफ एक्सपर्ट कमेटी को फॉर्म किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किस लिए? क्वांटम साइबर थ्रेट्स को स्टडी करने के लिए इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में। क्यू सेफ का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? क्वांटम सिक्योर एंड एडेप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम। आरबीआई ने वित्तीय प्रणाली को क्वांटम कंप्यूटिंग से संभावित साइबर खतरों से बचाने के लिए क्वांटम सुरक्षित और अनुकूली वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के तहत एक 8 सदस्यीय समिति का गठन कर लिया। इस विशेष समिति के संयोजक हैं डॉक्टर अनिल प्रभाकर, जो आईटी मद्रास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 की प्रतियोगिता का खिताब किस भारतीय मूल के छात्र ने जीत लिया है। इसके लिए विनर थे श्रेय पारिक। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। एशियन रिलेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप अगले साल होगा चंडीगढ़ शहर में। सी ऑप्शन करेक्ट है। एशियाई एथलेटिक्स संघ की कार्यकारी परिषद ने हांगकांग में हुई बैठक में चंडीगढ़ को इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता का मेजबान चुना। इसके अलावा वर्ष 2028 की एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी भुवनेश्वर को सौंपी गई। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2030 में पहली बार किस खेल को एक आधिकारिक और स्वदेशी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। ये है हमारा योगासन। ए ऑप्शन करेक्ट है। पहली बार इसको हम 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंक्लूड करेंगे, जो कि इंडिया के अंदर होंगे अहमदाबाद शहर में। नेक्स्ट है कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 की रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर क्षमता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या रैंक है। इसके मुताबिक इंडिया की रैंक है सेकेंड इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो हमने इसको सेलिब्रेट किया था 29 मई को। इस साल की हमारी थीम क्या थी? स्थायी भविष्य के लिए हिमालयी नवाचार। ये विशेष दिन सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि नेपाल से थे, इनके द्वारा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की ऐतिहासिक याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नेबे ग्रुप ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत की पहली निजी प्रणोदक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश की एल्बिट सिस्टम्स के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ये देश है इजराइल। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रक्षा कंपनी निबे ग्रुप ने इजराइल की प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ एक संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। ये सुविधा महाराष्ट्र के शिरडी में स्थापित की जा रही है। इस नई विनिर्माण सुविधा के तहत विभिन्न प्रकार के उन्नत सैन्य प्रणोदक जैसे कि नाइट्रो सेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, सिंगल बेस प्रोपेलेंट, डबल बेस प्रोपेलेंट और ट्रिपल बेस प्रोपेलेंट का निर्माण और आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट है 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी व्यय का अनुमान कितना है। इसके लिए बजट तैयार किया गया 3.85 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतना एस्टिमेटेड गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। नेक्स्ट है भारत के किस चंद्र मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं। ये डिस्कवरी की है हमारे चंद्रयान 2 मिशन ने। भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोज लिए हैं। इसरो और अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके ये महत्वपूर्ण खोज की है। ये खोज ऑर्बिटर में लगे डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार के डेटा के आधार पर की गई है। नेक्स्ट है विश्व दुग्ध दिवस 2026 हमने कब मनाया। तो वर्ल्ड मिल्क डे हर साल हम 1 जून को मनाते हैं। इस साल की हमारी थीम थी महिला किसानों का सम्मान, सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए किस संस्थान के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने ये एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं IIT बॉम्बे के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
ये इंडिया का पहला वुमेन लेड सोलर पावर प्लांट है। इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट है, किस कंपनी या संस्था ने समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा कर दी है? इंडिया का पहला ब्लू बॉन्ड कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रही है? आंसर है यहाँ पर सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। किस लिए? टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? इंडिया ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है अमेरिका के साथ में। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनका मई 2026 में निधन हो गया है? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के हमारे फर्स्ट चेयरपर्सन थे मिस्टर धनेंद्र कुमार। रिसेंटली ही पास्ड अवे। नेक्स्ट है, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समय पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल मतलब ट्रॉमा केयर को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है? तो टाइमली इमरजेंसी मेडिकल केयर को राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 21। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने प्रौद्योगिकी कौशल विकास स्टार्टअप और जीवन विज्ञान में सहयोग के लिए जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? ये राज्य है तेलंगाना। अगला है, जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो 20th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड बन गए हैं मिस्टर विनीत मैकार्थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान कार्यकारी संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो 5 नए जजेस अपॉइंट हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद अब संख्या हो गई है इनकी 37। सी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की पदोन्नति की मंजूरी दे दी। ये 5 नए जज कौन कौन है? न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? तो रिसेंटली इसके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मतलब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इस योजना की शुरुआत हुई थी जून 2020 में। इसकी नोडल मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22nd एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स कहाँ पर हुई है? हांगकांग में। यहाँ पर इंडिया ने टोटल 19 मेडल्स जीते हैं। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 19 पदक जीत लिए। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम पदक तालिका में मेजबान चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो टॉप 3 देश देखेंगे तो पहले स्थान पर चीन है कुल 25 पदक के साथ, दूसरे पर भारत है कुल 19 पदक के साथ और तीसरे पर जापान है कुल 18 पदक के साथ। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला नेतृत्व वाले सिरी मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहां पर कर दिया है? तो वुमेन लेड सिरी मातृश्री इंडस्ट्रियल पार्क का इनॉग्रेशन रिसेंटली हो गया है कर्नाटका के बेलथांगड़ी में। ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, मई 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत केरला में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने यहां पर सीज किए हैं 24 किलोग्राम ऑफ नारकोटिक्स इन केरला अंडर ऑपरेशन चक्रव्यूह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रैगन फ्लाई की एक दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है गाइना कैंथा खासियाका। इसको लगभग 110 वर्षों के बाद किस भारतीय राज्य में फिर से खोज लिया गया है? तो रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हुई है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। अगला है, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है? तो इंडिया ने कौन सी गल्फ कंट्री के साथ मिलकर इसको ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया है? आंसर हो जाएगा ओमान। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च कर दिया है? ये लॉन्च किया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए जारी लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन सा पोर्ट है जिसने टॉप रैंक अक्वायर की इन द ड्राई बल्क कार्गो कैटेगरी इन दिस इंडेक्स? आंसर है ओडिशा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी।
इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ये देखते हैं। तो लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर आकलन फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया। वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा ने 5 मिलियन टन से अधिक की श्रेणी में शुष्क थोक यानी ड्राई बल्क कार्गो श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके अलावा 5 मिलियन टन से कम की श्रेणी में चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया। लिक्विड बल्क सेगमेंट में पहला स्थान था सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स का, जो कि गुजरात बेस्ड है, और कंटेनर कार्गो में सर्वोच्च रैंक रही मुंद्रा पोर्ट की, जो कि गुजरात का पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2026 में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल या प्रणाली का परीक्षण जोधपुर राजस्थान में किया है। तो कौन सी मिसाइल की यहाँ पर बात हो रही है, ये है हमारा दिव्यास्त्र MK1 मिसाइल। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वियतनाम के दानांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स वियतनाम में हुई हैं और इंडियन वुमेन्स टीम ने यहाँ पर जीते हैं कुल 10 पदक, जिनमें से 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। नेक्स्ट है कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। दिव्यांशी भौमिक पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है विश्व साइकिल दिवस 2026 हमने कब मनाया। वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल हम 3 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की हमारी थीम थी हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, मतलब साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट है जून 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है। रुद्रम 2 है वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, मतलब आप एयर से लॉन्च करेंगे और ये सरफेस पर हिट करता है। ठीक है, रुद्रम 2 DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी ठोस प्ररोधक वाली हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत किस प्रभाग ने बहुभाषी एज AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। व्योमा इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च कर दिया डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है किस फुटबॉल क्लब ने महिला FA कप 2026 जीत लिया है। तो वुमेन्स FA कप 2026 का टाइटल जीता है इस साल मैनचेस्टर सिटी ने। मैनचेस्टर सिटी ने महिला FA कप का खिताब जीत लिया इस साल। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन को 4-0 से हराकर ये टाइटल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है 3 से लेकर 5 जून 2026 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक कहां पर आयोजित हुई है। तो ये फर्स्ट इन पर्सन टेक्निकल मीटिंग है ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की, और ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो उड़ीसा के पुरी में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुन लिया है। तो 5 नए मेंबर सिलेक्ट हुए हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनके नाम क्या क्या हैं। ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद और टोबैगो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी देश। ठीक है, इन सभी 5 देशों का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। याद रखिएगा, इन देशों में किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र बैठक की अध्यक्षता कहां पर की है। ये 73rd प्लेनरी सेशन था ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और इसको होम मिनिस्टर अमित शाह ने चेयर किया है मेघालय के शिलोंग में। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में छिपकली के मिसालिना वंश का पहला पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाण मिसालिना बिश्नोई किस राज्य में खोज लिया गया है। रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हुई है राजस्थान राज्य से। राजस्थान में छिपकली की एक नई प्रजाति मैसलिना बिश्नोई की खोज की गई। इसकी खोज राजस्थान के बीकानेर जिले के गजनेर के पास हुई है। ये प्रजाति कठोर पथरीली मिट्टी और विरल रेगिस्तानी वनस्पति से युक्त शुष्क भूभाग में पाई गई थी। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन राजस्थान। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा।
मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है ना, वहाँ पर हम इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत कुछ पुराना रिवाइज करते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो ये तो हमारी एक समरी वीडियो थी, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा फास्ट पेस पर कवर किया। लेकिन अगर आप इनकी डिटेलिंग समझना चाहते हैं तो आप हमारे पुराने वाले हफ्ते का पूरा डेली करंट अफेयर्स का क्लासेस देखिएगा एंड फिर आपको इन क्वेश्चंस की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियाज स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बन गए। और तीसरा क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं या आप इनको कहीं पर भी देख रहे हैं अपने मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू ज़रूर डाल दीजिएगा आप हमारे कमेंट में, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।